इसका कारण है कि जिस प्रकार से गायत्री मंत्र ठीक से जप करने के लिए सफल सफल होने के लिए उसमें व्यक्ति को सतोगुण चाहिए, उसी प्रकार से भगवान की लीलाओं को समझने के लिए भागवतम को अगर समझना है तो अपने आप को सतोगुण में रखना पड़ेगा। भागवतम जो है शुद्ध सत्व में है, सतोगुण से भी ऊपर। तो शुद्ध सत्व में जो है उसको केवल हम कैसे भी जीवनचर्या रखेंगे, हम भागवत पढ़ेंगे लेकिन जीवनचर्या हमारी जो है उसके विरुद्ध रहेगी तो भागवतम नहीं समझ में आएगा। भागवतम को समझना है तो भागवतम को जीवन में लागू करना पड़ेगा। अपने दिनचर्या या जीवनचर्या को भागवत के अनुसार डालना होगा, सतोगुण में स्थित होना होगा, तब जाके भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं लीलाएं जो है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। इसलिए डिसिप्लिन, जब हमने 3D प्रिंसिपल की चर्चा की थी तो डिसिप्लिन को फर्स्ट बताया था, क्योंकि जब तक हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे हम सतोगुण में रह ही नहीं सकते। हो सकता है कि आप भगवान के नाम प्रेमी हो लेकिन कब अगले दिन जो है काम प्रेमी बन जाओ कोई नहीं बोल सकता। हो सकता है आज आप 64 माला करने की इच्छा कर रही हो, कल आपका मन कुछ और बोलेगा, क्योंकि ये जो है ये रजोगुण के प्रभाव के कारण होता है। सतोगुण में रहना चाहिए। सतोगुण में रहने से फायदा क्या है? समय पे खाना, समय पे सोना, हर काम समय पे करना। जितना सतोगुण बढ़ेगा उतना जो है सत्वगुण के विकास से हम चीजों को सही रूप में समझ पाएंगे, उतना ही और जितना सतोगुण होगा भागवतम को अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो भागवतम ऐसा नहीं कि केवल पढ़ना है, इसको जीवन में लागू करना चाहिए। अपने जीवन को वैसे ही डालना पड़ेगा तब भागवत अच्छे से समझ में आएगा। अगर जीवन में लागू नहीं करेंगे तो वो केवल कोरा ज्ञान रहेगा, उससे कोई ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। हाँ? तो इसलिए जो भी हम श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, इसको लागू करना चाहिए। इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए, इस दृष्टि से श्रवण करना चाहिए, इसको जीवन में लागू कर पाए। कई बार पूछा जाता है प्रभु जी इतना पढ़ रहे हैं कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम ठीक से पढ़ ही नहीं रहे, ठीक से सुनते ही नहीं है। सुनने का अर्थ केवल, ज्यादातर लोग तो सुनते ही, सुनने के भी 4 स्टेप है, ये हमने कई बार बताया है। पहला होता है कान से श्रवण करना, दूसरा है मनन करना, तीसरा है निधि ध्यासन, चौथा है वंदना। ज्यादातर लोग पहले स्टेप में ही नहीं कर पाते। जैसे अभी देखिए बहुत सारे डिवोटीज का वीडियो ऑफ है, सबसे बेस्ट आगे आएगा, सबसे बेस्ट बताया गया केवल आप भागवत सुनो और कुछ मत करो। भागवत सुनना अपने आप में एक सेवा है, भागवत श्रवण अपने आप में भक्ति का एक अंग है। भागवत श्रवण करके परीक्षित महाराज ने 7 दिन के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया। सोचिए कितना पावरफुल है श्रवण, और हम इसको कैसे लेते हैं। श्रवण करते करते कितनी बार हम बता चुके हैं, लेकिन अब तो असर ही नहीं होता।